हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली स्टडी के ऊपर। तो आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं भाई, पार्ट नंबर 5। तो इसके अंदर हम दो या तीन टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या वाले क्वेश्चन जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में भी देखने को मिलते हैं। और दूसरे होंगे आपके शेष शब्द पर आधारित, शेष शब्द पर आधारित। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन हम इसके अंदर करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज की क्लास का जनसंख्या के आधार पर है, वो क्या है। यदि गांव की जनसंख्या पहले 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 साल क्या हुआ, पहले साल 12.5% की वृद्धि हो गई, यानी कि 12.1/2% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब देखो वृद्धि के लिए है ना, मैं बार बार वृद्धि नहीं लिखूंगा, ये चीज यूज करूंगा, और कमी के लिए ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसी में कह रहा है कि और दूसरे साल के अंत में, दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में हुआ कि 33.1/3 की 33.1/3 की वृद्धि। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अंत में यदि अंत में गांव की जनसंख्या, अंत में क्या हो गया, गांव की जनसंख्या, ये सब होने के बाद जनसंख्या जो होगी ना वो कितनी होगी, 2700। ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है हमें। तो हमें बताना है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो अंत में 2 साल बाद की बात हुई है, तो अब क्या है वो बतानी है। तो इधर लिखेंगे हम अब, और यहाँ पे लिखेंगे बाद में, या फिर वर्तमान भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाद में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू को सोल्व कीजिए। ये कितना आएगा, 1/8, और ये कितना आएगा, 1/3। इसको सोल्व करेंगे ना, देखो पहले साल क्या हुआ, 8 थी, क्योंकि नीचे वाला नंबर मान के चलते हैं हम परफेक्ट। 8 थी, कितनी होगी सर, 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 हो गई। और 3 थी, 1 बढ़ गई, कितनी होगी सर, 3 थी, 1 बढ़ गई, 4 हो गई। अब इनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करके सोल्व करना होता है। तो देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं लिखना चाहूं तो 8 गुणा 3 हो गया, 24 लिखने की बजाय मैंने 8 गुणा 3 लिखा। क्यों, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करना चाहता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे सीधा इसके साथ ही काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे काटोगे तो आपको आसानी होगी। क्यों, गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। 3 पे काटा इसको, 3 आ गया, 4 पे इसको काटा, 2 आ गया। इसका मतलब जनसंख्या पहले कितनी थी, 2 थी, और अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। इसका मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 थी, और अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो बाद में 3 नहीं हुई, क्वेश्चन वाला कह रहा है 2700 हो गई, कितने गुना, 900 गुना। तो इसका मतलब ये 2 नहीं थी, 2 का 900 गुना कितनी थी, 1800 थी। 2 का 900 गुना कितनी थी, 1800 थी। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। जल्दी से सोल्व देखो, पहले साल क्या हुआ, 16.2/3% की वृद्धि। ठीक है, दूसरे साल क्या हुआ, कितने भी साल दिए हो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सोल्व करते हुए चलेंगे। 37.2/1/2 की क्या हुई, कमी। उसके बाद क्या हुआ तीसरे साल में, 57.1/7 की वृद्धि। पहले वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि। तो इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा परसेंटेज में 1/6। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3/8। और इसको सोल्व करते हैं तो देखो, अगर आपको ये नहीं पता ये कितना आएगा, वैसे तो ये 4/7 आएगा, लेकिन नहीं पता तो इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ये कितना आया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 399 आया, प्लस में 1 बटा में 7, और परसेंटेज को हटाने के लिए सर 100 से भाग करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया, 400 बटा में 700 आ गया। तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कितना आया, 4/7 आया। या फिर आप ऐसे याद कर सकते थे कि देखो 1/7 वाली वैल्यू कितनी होती है, 14 से ही 2/7 होती है, और इसका लगभग कितना गुना है, 4 गुना है, क्योंकि 14 चौके 56 होता है ना, तो ये 56 के आसपास है। तो 4/7 इसको आप लिख सकते थे डायरेक्ट भी। ये आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे और अच्छे होते जाएंगे।
अब देखो पहले वृद्धि हुई, इसका मतलब 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। बाद में, ठीक है, तो 6 थी, कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि वृद्धि हुई है। फिर कमी हुई है, यानी कि 8 थी, कितनी कमी हो गई, 3 की कमी हो गई। 8 तो थी, 3 की कमी हो गई, तो कितनी हो गई, बाद में 5 हो गई। फिर 7 थी, 4 की वृद्धि हो गई। 7 थी, 4 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, या फिर आप यहां से क्या कर सकते हो, देखो 7 से 7 कट रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इधर मैं लिखूंगा ना, तो इधर लिखूंगा तो 6 गुना 8 गुना 7 आएगा, और इधर कितना आएगा, 7 गुना 5 गुना 11 आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल कर सकते हैं। इधर से कितना आया, 48, और इधर से कितना आया, 55। अब हम ये देख लेते हैं कि किसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है हमें, कह रहे कि 3 साल बाद 16,000 सॉरी 1,65,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,65,000। हमारे अकॉर्डिंग कितनी हुई है, 55। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,65,000। अब देखो कितने गुना हो रहा है सर, 55 तिया होता है 165, यानी कि 3 गुना हो रहा है, और कितने जीरो, 3 जीरो। आप भी चेक कर। तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 48 को 3 गुना करेंगे तो कितना आया, 144, और 3 जीरो चिपका रखी है पीछे, तो आप भी चिपका दो। इसका मतलब वर्तमान में कितनी है, अब कितनी है, वो 1,44,000 है। वर्तमान में कितनी है, 1,44,000 है। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके का जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, विशेष शब्द वाले। देखो राम के पास जितने पैसे थे, देखो ऐसे क्वेश्चन में एक में तो आता है शेष वर्ड, और एक में शेष वर्ड नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो राम के पास जितने पैसे थे, हम सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे भी इसके अंदर, जिससे कि आपका जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने पैसे थे उसका 20% है, जितने पैसे थे ना उसके पास, उसका 20% तो उसने क्या किया, श्याम को दे दिया। ठीक है, उसके बाद शेष धन का, अब शेष वर्ड आया, इस चीज का ध्यान में रखना आपको। जितने उसके पास शेष बच गए, उस धन का 12/1/2% खाने पर खर्च कर दिया। किस पर खर्च कर दिया उसने, खाने पर। उसके बाद फिर है शेष धन का, उसके बाद फिर से शेष वर्ड है, शेष वर्ड। शेष धन का 14/2/7% किस पर खर्च कर दिया, यातायात पर। अंत में उसके पास 2100 रुपए बचे। बचे कितने, 2100 बचे अंत में। ठीक है, तो बताइए कि शुरू में उसके पास कितना धन था, बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। देखो इसको या तो हम 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन 100 मान के जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं ना, तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम एक ही तरीका बताएंगे और उसी तरीके से आपको इसको करना है। यदि क्वेश्चन में कहीं भी शेष वर्ड नहीं दिख रहा, तो जहां तक शेष वर्ड नहीं दिख रहा वहां तक जो भी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है उनको आपस में जोड़ दीजिए। यदि शेष वर्ड दिख रहा है तो सारी वैल्यू अलग अलग सोल्व करेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5, 12 सही 1/2 का मतलब होता है 1/8, और 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7। तो ये हमें अलग अलग वैल्यू मिल गई है, और अलग अलग ही हम यूज करेंगे इनका, क्योंकि शेष वर्ड लिखा हुआ है। इसके बाद भी शेष आ गया, इसके बाद भी शेष आ गया, अलग अलग यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले कितने रुपए थे, या फिर शुरू में लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अब, या फिर अंत में। तो देखो शुरू में उसके पास कितने रुपए थे सर, 5 रुपए थे। 1 रुपया उसने किसको दे दिया, श्याम को दे दिया, क्योंकि 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितना दे दिया, कितने बच गए अंत में उसके पास, 1 रुपया दे दिया, तो 5 में से कितने बच गए, 4 बच गए। अब देखो शेष का अब कितने रुपए हैं, 8 हैं। ठीक है, कितना, बस अगर शेष वर्ड है ना तो अलग अलग वैल्यू यूज होगी, अगर शेष वर्ड नहीं है तो जुड़ के होंगे। आगे वाले क्वेश्चन में और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 खाने पर खर्च कर दिया, 8 में से बचा कितना, 7।
7 था, 1 खर्च कर दिया यातायात पर, 7 था 1 खर्च कर दिया यातायात पर, तो रुपए कितने हो गए? इधर से सोल्व करेंगे शुरू वाले आ जाएंगे, इधर से सोल्व करेंगे अंत वाले आ जाएंगे। तो 5 गुना 8 गुना 7, और इधर से कितना आया? 4 गुना 7 गुना, देखो 7 था 1 खर्च कर दिया, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 6 बचा, कितना? 6 बचा, तो यहाँ पे कितना आया? 6। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 7 से 7 कट गया, 4 पे काटा 2 और 2 पे काटा 3। इसका मतलब जो रेशियो आया है ना वो कितना आया हमारा? 5 रेशियो, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो जो रेशियो आया है वो शुरू वाला और अंत में वो कितना आया है? 5 रेशियो 3 आया है। कितना आया है? 5 रेशियो 3 आया है। अब यदि 5 रेशियो 3 है, इसका मतलब शुरू में उसके पास 5 रुपए थे और अब 3 रुपए रह गए, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अब 3 नहीं रहे, उसके पास 2100 रुपए है। कितने गुना? 700 गुना। तो मतलब शुरू में 5 नहीं थे, 5 का 700 गुना कितने थे? 3500 रुपए उसके पास थे। तो ये तो ऐसी कंडीशन जब होगी तब हम क्या करेंगे? शेष वर्ड का यूज होगा, तब हम अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे ऐसे ही। अगर शेष वर्ड नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें शेष वर्ड नहीं होता, तब देखो हम क्या करेंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे आधे तक शेष होगा और आधे तक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। 20% जो है ना वो किस में है? हिंदी में है। ठीक है। शेष का 50% है। अब शेष इसमें भी आ गया, तो शेष का 50% किस में है? अंग्रेजी में है। उसके बाद है अंत में शेष का 30% है। यहां भी आ गया क्या? शेष वर्ड। तो शेष का 30% किस में है? फ्रेंच में है। 30% किस में है? फ्रेंच में है। और अंत में शेष पुस्तकें, शेष, और अंत में जितने भी शेष बच गई ना, अंत में जो पुस्तकें बची वो कितनी पुस्तकें बची? 6300। और वो जो 6300 है ना वो कितनी, कौन सी भाषाओं में है? अन्य भाषाओं में है। ठीक है, कौन सी भाषाओं में है? अन्य भाषाओं में है। तो अब ये कह रहा है कि कुल पुस्तकें कितनी है, पुस्तकालय में कुल पुस्तकें कितनी है। तो यहाँ पे भी क्या है, हर एक जगह शेष वर्ड का यूज हुआ है, तो हम इनकी वैल्यू सोल्व कर करके इनकी परसेंटेज वैल्यू और अलग अलग रखेंगे। तो इसका कितना आएगा? 1/5। 50% का कितना आएगा? 1/2। और 30% का कितना आएगा? तो 30/100, यानी कि 3/10। अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं शुरू में कितनी पुस्तकें थी, और यहाँ पे लिख लेते हैं अंत में। ठीक है, 5 पुस्तकें हैं, 5 में से 1 हिंदी में है। 5 है, 5 में से कितनी? 1 हिंदी में है, तो बची कितनी? 4 बच गई। 2 पुस्तकें हैं, 2 में से 1 अंग्रेजी में है, तो कितनी बची? 1 बच गई। 2 है, 2 में से 1 अंग्रेजी में है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। 10 पुस्तकें हैं, 10 में से 3 किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है, तो बची कितनी? 7। इधर से आ जाएंगी शुरू वाली, इधर से आ जाएंगी कौन सी? अब वाली। तो इधर से हमारी शुरू वाली अगर निकाले हम, तो कितनी आई है? 5 गुना 2 गुना 10, और इधर से कितना आया? 4 गुना 7 गुना 1। तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, काट लेते हैं। 2 से 1 कट गया, 2 पे। ठीक, इधर से कितना आया? 50, और इधर से कितना आया? 14। ठीक है, अब देखो इसका मतलब शुरू में कितनी पुस्तकें थी? 50, मतलब टोटल कितनी पुस्तकें हैं? 50, और उसमें से अंत में बची कितनी हमारे पास? 14। लेकिन क्वेश्चन वाला तो कह रहा है अंत में कितनी बची? 6300। तो 14 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने गुना है, कोई बात नहीं। 14 की वैल्यू कितनी? 6300। ठीक है, तो 50 की वैल्यू निकालनी है, और मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको नीचे रख देते हैं। तो इसको काटते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 नेम 63। ठीक है, और 2 पे इसको काटा तो ये हो गया 25, और 25 निम्मा कितना होता है? 225, और 2 जीरो है पीछे। तो टोटल पुस्तकें कितनी है? 22,500 पुस्तकें हैं उस पुस्तकालय में। ठीक है, तो
ये चीज ध्यान में रखने की, यदि शेष 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 लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इनको क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू को सोल्व करेंगे और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैरी ऑन करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है। 30% किस में है, अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, मैंने लिख दिया, ठीक है। 50% पुस्तकें, देखो यहाँ पे अब शेष वर्ड नहीं लिखा इसने यहाँ पे शेष वर्ड नहीं लिखा है, दूसरी टाइप का आ गया, और शेष अब लिख दिया, और शेष अन्य भाषाओं में है, और वो है कितने, उनकी संख्या दे रखी है, उनकी संख्या दे रखी है 500, ठीक है। अब देखो इन दोनों परसेंटेज वैल्यू के बीच में शेष वर्ड नहीं आया। अगर शेष वर्ड नहीं आया ना, तो आप क्या करोगे, इन दोनों परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सर 30% इंग्लिश में है, 50% हिंदी में है, तो टोटल कितनी होगी, 80% होगी, कौन सी, इंग्लिश और हिंदी वाली मिला के। तो बाकी कितनी बची सर, 20% बची। तो 20% की वैल्यू कितनी है, बाकी कितनी बची, 20% बची, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 20% की वैल्यू दे रखी है सर 500, कितने गुना, 25 गुना, और फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 25 गुना, यानी कि 2500। इसका मतलब सारी टोटल पुस्तकें कितनी है, 2500। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसमें शेष नहीं लिखा हो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल परसेंटेज वैल्यू, जहां तक शेष नहीं लिखा वहां तक परसेंटेज वैल्यू को जोड़ देंगे। अब इसी तरीके का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी आता है, ये आसान था। अब वो देखो कि जिसमें शेष वर्ड नहीं लिखा होता, के पास जितने पैसे थे 35% दे देता अपनी पत्नी को, ठीक है। उसके बाद 50% दे देता अपने पुत्रों को, शेष जो बच गए उसके पास वो कितने बच गए, 450। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शेष 450 बच गए उसके पास। अब देखो यहाँ पे शेष वर्ड नहीं आया तो इनको जोड़ेंगे, इसका मतलब कितना हो गया, 85% हो गया। 85%, उसके पास जितने पैसे थे उनमें से उसने 85% खर्च कर दिए। कैसे कर दिए, 35% अपनी पत्नी को दे दिए, 50% पुत्रों को दे दिए, बचे कितने, 15%। 15% की वैल्यू 450, कितने गुना, 30 गुना, ठीक है, क्योंकि 15 3 कितना होता है, 45, और 1 0 चिपका रखी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें निकालना है कुल धन कितना था, तो 30 गुना करेंगे तो 3000 आ गए। कितने आ गए, 3000 रुपए थे उसके पास, ठीक है। चलिए ये भी आसान था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो देखो, 40 गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, गौरव जो है वो 40% खर्च करता है हॉस्टल पर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 20% किताबों पर, 20% खर्च कर देता है किताबों पर। शेष वर्ड नहीं लिखा, इस चीज का ध्यान रखना आपको। अगर शेष लिखेगा तो अलग तरीके से करेंगे, शेष नहीं लिखेगा तो अलग तरीके से होगा। और शेष का, और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। सारे पैसे खर्च करने के बाद, हॉस्टल, किताबों और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 शेष बचाता है। 450 बचाता है, जो शेष का आधा है। इसका कहने का मतलब ये है कि उसने 450 रुपए नहीं बचाए, उसने 450 रुपए उसकी जेब में रह गए, लेकिन उसने जो ये 450 है ना, ये क्या है, शेष, उसके पास जितने भी शेष पैसे बचे हुए ना, उसका आधा है ये, जो शेष का आधा है। 450 खर्च करने के बाद 450 जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है, उसे वह बचाता है। ये शेष का आधा है, इसका मतलब शेष कितने होंगे सर, इसका डबल होंगे, कितने होंगे, 900 रुपए होंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए दिया है बस। अब देखो, अब इसमें देखो बिना शेष वाला भी आया और शेष वाला भी, मतलब दोनों को जोड़ के दे दिया क्वेश्चन को।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक शेष वर्ड नहीं आया तो सर इनको जोड़ लेंगे आपस में, यानी कि टोटल यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 60% आ गई। सर 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर, टोटल कितना खर्च कर दिया, 60% खर्च कर दिया। अब ये वाली भी और ये वाली भी, इन दो, इस यहां से दोनों से मिलके एक परसेंटेज बन गई। इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है, शेष वर्ड आ रहा है। शेष वर्ड आ रहा है तो हमारा पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। 60% का मतलब होता है 6/10 या फिर 60/100। तो सोल्व करेंगे तो कितना आया, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5। मतलब पहले उसके पास कितने रुपए थे और अब कितने रुपए हैं, या अंत में कितने रुपए है वो देखो। पहले कितने थे सर, 5 रुपए थे। 5 में से उसने खर्च कर दिए कितने, 3, बचे कितने, 2, क्योंकि 3 कहाँ खर्च कर दिए, किताबों और हॉस्टल पे कर दिए। अब यहाँ पे इसको देखो 50% परिवहन पर, शेष का तो इसके नीचे वैल्यू लिखते हैं हम हमेशा। अगर ये शेष नहीं लिखा होता तो इसको भी जोड़ देते उसके अंदर, लेकिन शेष लिखा हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा, 1/2, यानी कि 2 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1। इसका मतलब पहले कितने रुपए थे सर, 5 गुना 2, और अब कितने रह गए सर, 2 गुना 1, यानी कि 2 से 2 कट गया। पहले 5 रुपए थे और अब कितने बचे, 1। अब 1 नहीं बचा सर, उसके पास 900 रुपए बचे हुए हैं। कितने रुपए बचे हुए, 900, कितने गुना, 900 गुना। तो इधर से भी 900 गुना कितना हो जाएगा, 4500। मतलब उसको उसके पापा से कितने रुपए मिले थे, 4500 रुपए मिले थे। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड 2 ही तरीकों से हो सकता है कि 2 क्वेश्चन को मिला के आपस में दे देगा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे वो थे किसके ऊपर आधारित, शेष वर्ड के ऊपर आधारित, शेष शब्द के ऊपर आधारित। भी शेष कब आता है कब नहीं आता। तो इसी तरीके का एक जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और बाकी के जो क्वेश्चन है फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। भी एक पार्ट और बन जाएगा इसका, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे भी परसेंटेज के। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो आज